सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें समकालीन कविता तक के प्रश्न हो चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज है जो HTET आपका नेट KVS NVS और जितने भी आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्ज़ाम है सभी में काम आने वाली ये सीरीज़ है। देखिए आप इसमें बड़ी बड़ी थोड़ी आपको कोटेशन लग रही होंगी, लेकिन इस बुक की यही विशेषता है। बुक का नाम मैं बता चुकी हूँ आपको, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन, सुमिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमंडलीकरण के बाजारवाद से प्रेम सरीखी इंसानी संवेदना अपना निजत्व यानी पर्सनल होकर कामकाजी प्रोफेशनल या काम चलाऊ बन गई है। मनुष्य की मुक्ति के महान विचारों को प्रस्तावित करने वाली बराबरी के दर्शन ने भी विचलन आया है। उसके सैग्रस्त हिस्सों की पड़ताल कवियों ने अतिवामवादी और दक्षिणपंथी कहे जाने का जोखिम उठाकर भी की है। अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण इस कविता का गैर रोमानी स्वभाव तीखा होता गया। इतना वैचारिक खुलापन विरल ही है। यह पंक्ति किस दौर की कविता के संदर्भ में कही जाती है? तो सही आंसर होगा 1980 के बाद की। ये जो हम कर रहे हैं ये जनवादी साहित्य से लेकर अब तक की कविताओं की विशेषताएं हम कर रहे हैं इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। इसमें लगभग 94 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें 4 या 5 वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो बोलते हैं जोरों से या ठंडी डपकती आवाज़ से कहते हैं हम फला जगह से बोल रहे हैं, उनकी बातें याद रहती हैं और दिमाग में बजती हुई हम ढोते रहते हैं उनका बोझ। यहाँ कौन वरिष्ठ कवि बोलने जैसी क्रिया से मनुष्य की पहचान कर रहा है? तो सही आंसर है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इन्हीं शहरों में कई तरह से हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह के सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी, हिंसा की ताकत, बहस नहीं चल पाती, हत्याएं होती हैं। फिर जो बहस चलती हैं उनका अंत हत्याओं से होता है। शहर दर शहर लगातार जारी नरसंहार से विचलित होकर किस कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं? तो ये आलोक धनवा जी ने लिखी हैं। आलोक धनवा जो कि मुंगेर बिहार के हैं और इनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है और मैंने अपना MPhil का कार्य भी इन्हीं के ऊपर किया है। जब भी एक कहता है कि भावनाओं का रिश्ता तिजारत से बड़ा है, दूसरा जवाब देता है हर रिश्ता आर्थिक बुनियाद पर खड़ा है। सिर्फ सुई की नोक बराबर ज़मीन के लिए भाई भाई लड़े हैं, हम आज भी उसी रिश्ते की ज़मीन पर खड़े हैं। समकालीन महाभारत का सच बयान करने वाली ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं ये आपने बताना है। तो सही आंसर होगा कुंवर नारायण। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमज़ोर की ताकत वही कहीं है जहाँ उसकी कमजोरी है। कई बार कमजोरी की ताकत को भी उसकी कमजोरी समझा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वह ताकतवर की ताकत के साथ या उसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो पाई जाती। यहाँ कमजोरी की ताकत को कौन कवि पहचान कर रहा है? सही आंसर होगा मनमोहन। सही आंसर है मनमोहन। आज की कविता अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच खड़ी है। एक अच्छी बात यह है कि बाजार और उपभोक्तावाद की थ्योरी हिंदी कविता में फैशन की तरह नहीं फूट पड़ी, बल्कि यहाँ प्रकट हुई है। वहाँ बेहद व्यक्तिक और आत्मीय पीड़ा के साथ नैसर्गिक रूप से आई है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं है। 1980 के बाद कविता की सच्चाई को यहाँ किस कवि ने उकेरा है? तो सही आंसर है लीलाधर जंगुड़ी ने। लीलाधर जंगुड़ी पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आप ये मत समझिएगा कि इतनी बड़ी बड़ी कोटेशन है, ये कोटेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं उस समय को समझने के लिए। यह सही है कि न सिर्फ कविता पर बल्कि समाज पर अर्थ और टेक्नोलॉजी का दबाव बढ़ा। इसी को आज बाजार और आगे बढ़कर विश्व बाजार के बढ़ते आतंक के रूप में देखा जा रहा है। बेशक भारत जैसे अपेक्षाकृत निर्धन देश के लिए यह बाजार तंत्र का बढ़ना एक आतंक ही है। कविता में उस बाजार का दबाव अनेक रूपों से बढ़ा है। एक तो सबसे सतह पर दिखाई पड़ने वाली चीज़ है कविता के वृहत्तर समुदाय को काटते जाना। 1980 के बाद की कविता को प्रभावित करने वाली बाजार और उपभोक्तावादी दबाव को रेखांकित करने वाली ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये हमने बताना है। तो सही आंसर होगा केदारनाथ पांडे, केदारनाथ सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन पंक्तियों में ईश्वर और उसके विधान की सच्चाई ऐसे किस कवि ने जाहिर किया है कि प्रार्थना गृह जरूर उठाए गए। एक से एक आलीशान मगर भीतर चीनी हुए रक्त के गारे से वे खोखले आत्महीन शिखर कुतुब मीनार और उंगली के छूते ही जिन्होंने रिस आता है खून, आखिर यह किसके हाथ सौंप दिए गए हैं। ईश्वर तुम्हें अपना क्या बड़ा कारोबार है, आप अपना कारखाना बंद करके किस घोंसले में जाकर छिपे हैं भगवान। कौन सा आखिरकार, कौन सा यह सातवां आसमान, हे अरे अबे ओ करुणा निधान। यानी ये बताना है आपने कि किसकी है। तो वीरेन डंगवाल की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस पंक्तियां। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, जय हे जय हे जय हे, जय 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 जय। ये देखिए हे हु हा हे याहू याहू, ये चाहे मुझे कोई जंगली कहे, यह नया राष्ट्रीय गान किसका है। तो ये विष्णु नागर का है, विष्णु नागर जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम अगर दाढ़ी रखते हो जो तुम मारे जा रहे हो, तुम अगर दाढ़ी नहीं रखते हो तो भी तुम मारे जा रहे हो। मारने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, मारे जाने के लिए उस समय इतना काफ़ी नहीं है कि तुम जिंदा हो। तुम हो तो तुम मारे जा सकते हो, तुम नहीं हो तो भी तुम मारे जा सकते हो। कमज़ोर और मजबूर आदमी की सच्चाई को कौन बयान कर रहा है, ये आपने बताना है। सही आंसर होगा राजेश जोशी जी, राजेश जोशी जी। बहुत लंबी लंबी कोटेशन है, इसलिए मैं यहाँ आपको 10 ही प्रश्न करवा रही हूँ। चाहे वीडियो थोड़े से ज़्यादा बन जाए इस सीरीज में तो कोई नहीं है कि ज़्यादा लंबी वीडियो आपके लिए भी उबाऊ बन जाती है, लेकिन ये 10 प्रश्न हैं, इनको बार बार आप रिपीट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।